सबसे पहले देखिए नोज है आपका, नजर आ रहा है? फिर आपका माउथ है, दोनों के जरिए से आप सांस ले सकते हैं। फिर एक चीज है फ्रेग्रेंस, फिर आता है लिरिक्स, फिर आता है ट्रेविया, फिर आते हैं सिंगल को ब्रोंकस कह देते हैं, दो को हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोल रहे हो? फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर एट द एंड आते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये लंग्स के अंदर होते हैं, बेसिकली हवा लंग्स में चलती है। इनकी डिटेल पढ़ी है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी होती है। आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। करें स्टार्ट। इतने स्ट्रक्चर में सबसे पहले याद कर लो ताकि मुझे बताने में आसान हो। नोज और माउथ है, फिर उसके बाद हमारा फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लेरिक्स, लेरिक्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं? एल्वियोलाई। ये जो सिंगल में ब्रोंकाई बोल रही हूँ, ठीक है? ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वियोलाई हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं। नुमान नजर आ रहा है आपको? चेयर खींच के आता है ध्यान से। हाँ वो लिख लो नीचे, लंग्स के आगे ना आप लोग, जैसे ये मैंने बनाया, मैंने ऐसे बनाया। चलिए आगे, चलिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले एयर कहाँ से आई? ये हमारा फर्स्ट में नोज है और ये हमारे माउथ हो गया, ठीक है? एयर एंटर हो गई दोनों से, या इससे। ये दोनों जाके कहाँ पे खुलती है? फेरिंग्स के अंदर। ये हमारी क्या हुई है? फेरिंग्स हो गई। नोज नजर आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये नोज है, माउथ है, दोनों जाके ओपन कहाँ हो गए? फेरिंग्स के अंदर। अब एक चीज होती है एपिग्लोटिस, सुना होगा ना? एपिग्लोटिस होती है बेसिकली एक कैप होती है। वो इस तरह से है कि एक ये ट्यूब पड़ी हुई है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस पड़ी हुई है, ये एपिग्लोटिस समझ, ठीक है? ये नीचे ट्यूब पड़ी। जब किसी चीज ने इसके अंदर से गुजरना होता है तो ये ऊपर उठ जाती है, जैसे ही चीज गुजर जाती है तो ये वापस लग जाती है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये जो फेरिंग्स होता है ना, अब माउथ से तो सिर्फ हम एयर तो नहीं ले रहे, हम फूड भी तो ले रहे हैं ना, वो भी इस फेरिंग्स से ही गुजरती है। सांस भी हमारा फेरिंग्स से ही गुजरता है। लेकिन फेरिंग्स के पार्ट्स होते हैं, कुछ वो पार्ट्स हैं जो हमारी फूड को आगे लेके जाएंगे, कुछ वो पार्ट्स हैं जो हमारे सांस को आगे लेके जाएंगे, ठीक है? अब जो ये फेरिंग्स है ये क्या करती है? आगे जाके लेरिंग्स बनाती है। अगर मैं ये कहूँ कि फेरिंग्स जो है वो ब्रांच आउट हो गई, एक उससे बना दी खुराक की नाली, दूसरी कौन सी बना दी है? सांस। ये जो है इसको मैं कह देती हूँ इसोफेगस। ये क्या लेके जा रहा है? खुराक लेके जा रहा है। फिलहाल हमें इसको नहीं पढ़ना। तो ये जो है ये है हमारा लेरिक्स। समझ आइए इस बात की? क्या हुआ है कि जो हमारी फेरिंग्स है, मैंने कहा कि वो दोनों फंक्शन करती है, खुराक भी उसी ने लेके जानी है आगे और सांस भी, सही है? तो अब वो किस तरह लेके
आगे जाके डिवाइड हो जाए, एक ब्रांच से अपना खुराक का फंक्शन ले लो और एक से सांस का फंक्शन ले लो। जो आगे जाके खुराक की नाली बना देती है उसको हम इसोफेगस कह देते हैं, और जो इधर जाके सांस की नाली बनाती है उसको हम लेरिक्स कह देते हैं। समझ आई? अब जो एपिग्लोटिस होता है ना वो यहाँ पे पड़ा होता है। क्यों पड़ा होता है? जब हम खुराक खाते हैं तो ये खुलता नहीं, सांस की नाली को ढांप देता है। हाँ, सांस की नाली को ढांप के रखेगा ताकि इसके अंदर खुराक का कोई जरा ना जाए। कभी आप लोगों ने नोट किया हो तो अक्सर खाना खाते हुए खांसी आने लग जाती है, तो जल्दी जल्दी पानी पीते हैं कि वो जो खुराक खाती है वो किसी तरह साइड में रहे। अब होता क्या है बेटे, जो हमने खुराक खाई है ना, गलती से हम अगर खाना खाते हुए बोल रहे हैं या गलती से कुछ अंदर इस तरह हो कि ये एपिग्लोटिस की कैप खुल जाए और खुराक का कोई जर्रा हमारी सांस की नाली में चली जाए, तो अल्लाह ताला ने सांस की नाली में इतनी अच्छी एबिलिटी रखी है कि वो फौरन कोशिश करती है कि उसको बाहर निकाले, इसलिए हमें खांसी आती है कि वो चीज़ बाहर निकले। अच्छा, अब क्या है, एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या पढ़ लिया हमने कि ये गैप है जो लेरिंक्स से ऊपर पड़ी रहती है। जब हम सांस लेंगे तो ये खुलेगी, सांस बाहर निकालेंगे तो खुलेगी, लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं तो ये खुराक को यहाँ से गुजरने के बाद खुलेगी, ऐसे नहीं खुलती। अब खाना खाते हुए सांस को हम ले ही रहे हैं ना, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ऐसी फंक्शनिंग बनाई है इसकी कि ये दोनों फंक्शंस को संभाल लेती है कि खुराक को भी गुजरने देगी, सांस का भी सिस्टम सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। फेरेंस को हमने किस में डिवाइड कर दिया, इसोफेगस में और लेरिंक्स। लेरिंक्स के आगे बेटा आता है ट्रैकिया। फेरेंस को हम थ्रोट भी कह देते हैं, गले को कहते हैं ना थ्रोट, ये गुजर रही है यहाँ से खुराक। फिर आता है बेटा आगे ये ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ऐसे रिंग्स होते हैं, सही है, सी शेप के रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज आप शायद पढ़ सकते हैं, बोन कार्टिलेज टाइप्स होती है ना टिश्यूज की, जैसे बोन्स है हमारी, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेजेस हैं। कान को अगर पकड़ के देखो ये जो नर्व से होती है ये कार्टिलेज है, इस तरह के सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं हमारे ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, ये अब क्या हो गया हमारा ट्रेकिया। इसके बाद बना है लेरिंक्स के बाद क्या बनता है, ट्रेकिया बनता है। ट्रेकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो जगह, एक लेफ्ट साइड पे चला गया, एक राइट साइड। बनाकर क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, एक क्या हो गया लेफ्ट ब्रोंकस, सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं, और अगर दो को बोल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। बेटा समझ आ रही है जी? अलीशा समझ आ रही है जी मैं? ठीक है, ये क्या हो गया, वो ब्रोंकाई हो गया। वकास साहब समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद शुरू हो जाता है लंग। जो दो ब्रोंकस है हमारे, ये जाके ओपन होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रोंकस है ये क्या बनाते हैं, आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। समझ आ रही है बच्चों? अंदर जाके छोटी छोटी ट्यूब्स बना देते हैं। ये ट्यूब्स मजीद आगे छोटी छोटी थैलियां बनाती है, अंगूर के गुच्छों की तरह हमारे लंग्स के अंदर ये थैलियां बनती हैं, दोनों साइड पे ऐसे होगा सेम। सही है, ये जो शाखें बनाई हैं इसने, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये जो गुच्छे बनाए हैं इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये हमारा
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नाक के अंदर एयर चलिए, समझ आइए जी। क्या हुआ है। सबसे पहले हमने कहाँ से हवा ली है, अपने नाक से या मुंह से। कहाँ पे गई है वो, फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स कहाँ पे जाकर खुलता है, सांस में, सांस के रास्ते में लेरिंक्स के अंदर। लेरिंक्स किसमें खुलेगा, ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होकर क्या बना लेता है, राइट ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है वो क्या बनाते हैं आगे, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। वो लंग्स में खुलते हैं लेकिन बनाते क्या है, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे किसके अंदर खुल रहे हैं, एल्वियोलाई के अंदर। अब एयर एक्सचेंज कहाँ पे हो रही होती है, ये जो एल्वियोलाई पड़े हुए ना, इनके साइज पे कैपिलरीज पड़ी होती है ब्लड की। वहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती है, कैपिलरीज और वेन्यूल्स पड़े हैं साइड पे, सही है। ये जो कैपिलरीज हैं इसके अंदर से क्या लेगी, जो एयर हमने अंदर लिया उसमें से क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, सही है। यहाँ पे जो वेन्स पड़ी होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे देते हैं। ये जो हम ऑक्सीजन लेके आए थे अंदर, ये सारे रास्ते से गुजर के हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर आती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वेन्यूल्स के जरिए से एल्वियोलाई में गई, ब्रोंक्यूल में गई, ब्रोंकस में गई, ट्रेकिया में गई, लेरिंक्स में गई, और नाक और मुंह के जरिए से बाहर आ गई। समझ रही काशिफ, समझ रही है। अच्छा, अब आपके बुक में ना उसने दो ट्रैक बनाए हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लिखा है उसमें और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हम अपनी आसानी के लिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती हैं। तो हमने उसको इस बेस पे डिवाइड कर दिया कि ये हमारा अपर है और ये हमारा लोअर है। आपकी बुक में उसने लिखा है कि आपका नोज, फेरिंक्स और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ये सारे किसमें आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। नीचे इसने लिख दिया है कि लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स किसमें आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। जबकि लेरिंक्स जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट है। इसको इधर से काट के ऊपर लिख, लेरिंक्स किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। इसने क्या किया है बेटा, देखिए यहाँ पे जहाँ तक जो उसने कहा है, ये वाली चीज़ें जो हैं लेरिंक्स का, ये हमारा क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई तक हमारा क्या आ जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई ये पूछ ले, एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, वो लिरिक्स लिख दे और नीचे पूछ ले कि किस कौन से ट्रैक का पार्ट है, अपर का या लोअर का। तो किसका है ये, अपर का पार्ट है। नीचे से काट दो लिरिक्स, ऊपर लिख दो इसको। डायग्राम बनानी है कि आप लोगों ने, काशिफ बुक पे बनाया था, रजिस्टर तो गुम हो जाएगा, अब फिर पेपर में क्या करोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन लिखेंगे, द सिस्टम गार्बेज ऑक्सीजन moves in and carbon dioxide moves out of our body is called
ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? There are two lungs in our body. That is right lung and left lung. कितने लंग्स होते हैं हमारे? दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। इन आर्म जैसे तो लिखे हुए समझ आ रही है? ठीक हो आगे? फिर उसके बाद ये जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे होता है और राइट लंग थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट है, उसको पोजीशन देने के लिए, थोड़ी सी जगह देने के लिए हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होता है राइट लंग से। तो हम ये बात भी मेंशन करेंगे, ये भी एनाटॉमी है। द लेफ्ट लंग is slightly का क्या मतलब है? थोड़ा सा lower than the right lung। ठीक है, ऊपर से रेस कर दो। लेफ्ट लंग है, हाँ स्लाइटली लेफ्ट लंग्स क्या ऊपर वाला लेफ्ट लंग इन द चेस्ट 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 ये हमारी चेस्ट है ना, सारी कैविटी है ये खाली, लेकिन इसके अंदर चीज़ें फिल की हुई हैं, लंग्स रख दिए हैं, हार्ट रख दिया है, नीचे डायफ्राम आ गया है, तो ये चेस्ट कैविटी है। नीचे है द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली लोअर देन द राइट लंग। एक चीज़ होती है बेटा, जिस तरह हमारा घर है ना, वो बाहर से तो घर है, एक दफा इधर देख लो सारा, ठीक है, ये हमारा फर्ज करो घर है, बाहर से तो एक घर है, लेकिन अंदर इसके कंपार्टमेंट्स हैं, एक 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, तो ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं डिवाइड करने के लिए, हर चीज़ का एक डिफरेंट फंक्शन। बाथरूम का अलग है, किचन का अलग है, बेडरूम का अलग है, गेस्ट रूम का अलग है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर भी कंपार्टमेंट्स रखे हैं। जो हमारा राइट लंग है ना, उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमारा लंग है, ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम लोब्स कहते हैं, सही है। जो हमारा राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं,
जो हमारा लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लोब्स। टोटल हमारी बॉडी में कितने लंग लोब्स हो गए हैं? 5। 2 लेफ्ट में हैं और 3 राइट में। लेफ्ट में क्यों होते हैं थोड़े? क्योंकि वो हार्ट को स्पेस दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे है और उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा होगा। सही है? समझ आ गई ना लोब्स हैं क्या बेसिकली? The right lung has 3 lobes, while the left lung has 2 lobes. आगे चलें। फिर आगे इसके आगे लिखेंगे कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक अपर है और एक लोअर। रिस्पायरेटरी ट्रैक आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं is divided into respiratory tract and lower respiratory tract. सही है? याद है कि अपर और लोअर हमने काम कौन से पढ़े थे? हमारे नोज, फेरेंक्स, लेरिंक्स किसमें आते हैं? अपर में। ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई तक किसमें आता है? लोअर में। ठीक है, यहाँ पे हम ये बात बता देंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे छोटी सी मार्कर से, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उसके आगे लिख देंगे उसके अंदर क्या क्या है, फिर आएगा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंदर चीजें लिख देंगे क्या क्या है। ओके हो गया? फिर उसके नीचे आता है बेटा द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट consists of कंसिस्ट का क्या मतलब है? मुश्तमिल होना, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसके अंदर हम लिख देंगे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी हमने सबसे पहले? नोज, ये लिस्ट की फॉर्म में लिखा है, ये क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले क्या है? नोज, माउथ, प्रकाश, फिर क्या करेगा? फेरेंक्स, फिर मोहसिन क्या आता है आगे? सारे जवाब लेरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया, फिर क्या आता है? ब्रोंकाई, फिर क्या आता है? फिर क्या आते हैं? ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये सारी लाइनें लिख के आएंगी। सब आ गए? बेटा इस वीडियो को स्टॉप करके अगली स्टार्ट करते हैं।